साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा बीमा वाला आप सबके समक्ष फिर से आ चुका हूँ। काफ़ी लंबा सा गैप हो गया है आप सबके बीच में बात करते हुए। मैं विगत लगभग 12 जून से बाहर था और बाहर रहने का जो कारण था वो भी मेरी एक यात्रा, जिसमें तमाम तीर्थ स्थल के साथ साथ हमारी एक मीटिंग हैदराबाद में लियाफी 1964 के प्रस्तावित थी, उसके तहत मैं बाहर रहा। माफ़ी चाहता हूँ, इस बीच में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो नहीं दे पाया और वीडियो न दे पाने का कारण भी यही रहा कि मैं बाहर था। मित्रों, फिर से बात करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लगातार जो आपके सबके मतलब की जानकारी वाले वीडियो देता रहता हूँ, मैं फिर से आ चुका हूँ। अब आपको फिर से वीडियो मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस 1 मिनट की औपचारिकता के बाद, चूँकि आज फादर्स डे है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से के मिश्रा बीमा वाला की ओर से उन समस्त अपने पितरों को जो मेरे पिता के समान और मेरे पूज्य पिताजी जो अब स्वर्गीय हैं, उन सभी को मैं सादर नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जितने भी मेरे पिता तुल्य सभी स्वस्थ हैं, उनके लिए मैं ईश्वर से आशा और उम्मीद करता हूँ कि वो शीघ्र अभी तक हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और जीवन का एंजॉय करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ पुनः एक बार सभी पितरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू साथियों। अब बात करते हैं चैनल की कि मैं किस यात्रा पे निकला था। संक्षिप्त एक हम जानकारी देते हुए कुछ फ़ोटो और एक छोटा सा वीडियो आपको क्लिप का देंगे। बाकी वीडियो आपको अनवरत बीच बीच में मिलते रहेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, पूरा एक साथ वीडियो में दे नहीं सकता, पूरी घटनाक्रम की जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी थी। चलिए मैं बात करता हूँ। कानपुर से मैं 12 जून 2026 को निकलता हूँ। मेरे साथ लगभग 24 मेंबर थे, मेल फीमेल और बच्चे। बड़ा ही अच्छा लगा। मैं सबका नाम लूँगा तो भी काफ़ी समय निकल जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ लियाफी 1964 के मेरे कई पदाधिकारी, जो मेरा संगठन है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1964, उसमें शाखा घाटमपुर, शाखा बिल्हौर, शाखा CBO 4, CAB 2, CBO 6 और कई अन्य अभिकर्ताओं ने अपने साथ सब अभिकर्ताओं को लेकर के मेरी इस यात्रा में शामिल हुए। उनके फैमिली परिवारजन भी थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हम लोग अभी कानपुर से झांसी और झांसी से सीधे त्रिवेंद्रम माने बाबा बजरंगबली का जो स्थान जो बहुत फेमस, वहाँ वेंकटेश और गोविंदा के नाम से कहा जाता है, तिरुपति बालाजी, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। मित्रों, हमें लगभग 30 घंटे की जर्नी ये कंप्लीट करनी पड़ी और इसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। और इसके बाद जैसे ही उतरते हैं वहाँ से एक बस हम लोग करते हैं और वो लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा और आगे जो पहाड़ में जो त्रिमुला पर्वत के नाम से वो पूरा एक पर्वत है, उस पर जाते हैं। और वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो बहुत बड़े परिसर में है, बहुत बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ी बात ये रही कि उस मंदिर में पहुँचने के बाद इस वर्ष जो हम लोगों को वहाँ भीड़ दिखाई दी, जो हम असंख्य अनगिनत संख्या में लोग थे, लेकिन फिर भी 8 से 10 लाख की भीड़ बताई जा रही थी। ऐसा हम लोगों ने सुना और परेशान भी हुए। जानकारी भी हुई कि रूम उपलब्ध नहीं थे कहीं भी, नंबर लगेज लाकर रूम वो खाली नहीं थे। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग हम लोगों को 2:30-3 बजे पहुंचने के बाद कोई रूम रात तक नहीं मिला। शाम तक हम लोगों ने वेट किया, फिर एक हाल में रुक करके हम लोगों ने सबने किसी तरह से काम चलाया और इसके बाद वहीं से हम लोगों ने अपना स्नान ध्यान और बाल जो भी तो कल्याण कट्टम, वहाँ जो लोग बाल दान करते हैं उसको कल्याण कट्टम कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने भी कराया, हमारे 4-5 साथियों ने और कराया। इसके बाद फिर नहा धो करके हम लोग सुबह फिर लाइन पे लगे 3 बजे रात में
जिससे हम लोगों को लगभग 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद रूम उपलब्ध हुए और रूम लिए और रूम में फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद लगेज वगैरह छोड़ करके हम लोग 10 बजे फिर से यात्रा में मैंने दर्शन के लिए निकले। दर्शन के निकलने पर जो वीआईपी दर्शन थे वो थोड़ा थे, 300, 500, 1000, 1100, 2100 जो भी थे, लेकिन उनका एक वहाँ भी भीड़ बहुत थी। लगभग 1200-1300 लोगों ने 500 रुपये वाले रजिस्ट्रेशन में भी संख्या पता लगी कि लोग रजिस्टर्ड हैं, तो हम लोगों ने बिना किसी कूपन और रजिस्ट्रेशन की यात्रा शुरू कर दी, जिस पे वहाँ की फ्री ऑफ कास्ट बसें चलती हैं। उस बसों में बैठे और अंतिम छोर पे जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है हमने शुरू किया। और वो यात्रा इतनी सुखदायक, इतनी मनमोहक, इतनी हृदय को अच्छी लगने वाली थी कि बस जय गोविंदा, जय वेंकटेश, जय बाबा बालाजी सरकार, तिरुपति बालाजी की जय हो, इस तरह के नारों के साथ रास्ते में बीच बीच में बढ़िया शरबत, पानी और वो बढ़िया वहाँ जो मिलती है खिचड़ी वो आपको उपलब्ध होती रही। और इस तरह से 24 घंटे पूरी यात्रा के हमको दर्शन में बिताने पड़े, जिसमें हमें 24 घंटे लग गए। तब जा कर के 10 बजे मैं शुरू हुआ और अगले दिन 10 बजे जाकर मेरे दर्शन हुए। 9:52 पे एंट्री मंदिर में हो गई थी और लगभग 10-12 मिनट में दर्शन करने के बाद बाहर निकला और 11 बजे तक बाहर निकल पाया, चूँकि निकलने में समय कम लगा। माने ये मान चलिए पूरे 24-25 घंटे बाबा उस तिरुपति बालाजी के दर्शन, जिनको हम वेंकटेश के नाम से और वेंकटेश्वर अथवा गोविंदम, महागोविंदम के नाम से भी जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है। आप लोगों को अवसर मिले तो आप एक बार ज़रूर जाइए और दर्शन करिए। इसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं बाई ट्रेन, बाई बस और मल्लिकार्जुन में दर्शन करते हैं। मल्लिकार्जुन में ज्योतिर्लिंग है, आप सबको पता है, फेमस है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। वहाँ भी दर्शन होते हैं और दर्शन करने के बाद फिर हम निकलते हैं तो हम लोग हैदराबाद पहुँच जाते हैं। और हैदराबाद में हमें 2 दिन की मीटिंग थी मेरी, 17 और 18 हमने मीटिंग रखी, उसकी भी मैं झलकियाँ और कुछ वीडियो आपको दूंगा। और इसके बाद फिर हम 2 दिन के बाद 19 तारीख को, बल्कि 18 को ही हम लोग बिरला मंदिर जाते हैं। हैदराबाद का बहुत फेमस और प्रसिद्ध मंदिर था। और इसके बाद फिर हम रामोजी फिल्म सिटी घूमने जाते हैं। पूरे दिन की वो यात्रा रही और इसके बाद फिर हम लोगों की जर्नी शाम को 19 तारीख से बैक टू कानपुर की हो जाती है, जिससे मुझे झांसी होते हुए लगभग 30 घंटे का सफ़र करते हुए कानपुर आज ही सुबह 5 बजे आने का अवसर प्राप्त हुआ। थोड़ा वीडियो लंबा है, क्योंकि मैंने इतनी सारी बात आपको इसलिए बता दी कि इस यात्रा की मैं झलकियाँ और वीडियो आपको देता रहूँगा बीच बीच में। अभी सिर्फ ये बता करके आप सबको मैं संतोष दिलाना चाहता हूँ कि इन 12 दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो आप सबसे दूर रहा, मुझे आप सब क्षमा करेंगे। आगे की विशेष जानकारियाँ, विशेष वीडियोस, विशेष आपको बीमा संबंधी जानकारियाँ हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू साथियों। के मिश्रा बीमा वाला का हृदय के गहराइयों से आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, नमस्कार। साथ ही चैनल के माध्यम से और के मिश्रा की ओर से जो भी साथी मेरे साथ गए थे, मैं सभी का बिना नाम लिए एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनको नमन भी करता हूं जिन्होंने मेरे साथ इतना अभूतपूर्व सहयोग किया। थैंक यू साथियों। बना करके एकत्रित होने का काम करेंगे। बहुत बहुत